हेलो मेरे प्यारे शेरों और सैनियों, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर चल रहा है 12.3 का और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्वेश्चन का सॉल्व इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वीरता का डिजाइन बने हुए हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये वर्गाकार रुमाल है ये वाला, और इस पे एक डिजाइन बना हुआ है वृत्त आकार का, गोल गोल, जैसे ये देख सकते हैं। ये सभी क्या है, डिजाइन इस पे बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, जो कि विक आकृति यहाँ दिया है। तो त्रिज्या की बात बोले ना, तो ये पूरा वर्ग का नहीं दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया है। तो देखिए ध्यान से लगाइएगा ना, तो इसका त्रिज्या 7 7 14 हो जाएगा, 14 9 18 14 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा प्रत्येक की त्रिज्या, तो प्रत्येक त्रिज्या किसका, इसका नहीं, ये वृत्त के अंदर वाले भाग है, इसका 7 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दिया था रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। शेष भाग की बात बोले जो उसके ये सब जो भाग है, जहाँ पे ये सब भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जिस पर गोलाकार डिजाइन नहीं बना उसका क्षेत्रफल निकालना। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका वृत्त है उसको घटाना पड़ेगा, वृत्ताकार डिजाइन का। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्र में से 9 वृत्त का डिजाइन को घटा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको समझते हैं डिटेल से और इसको बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं और इसको समझते हुए बनाते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। तो हल में क्या लिखते हैं, तो हल में सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिए पहले। क्या है दिया हुआ, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से लिखना है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तो समझ में आ गया, 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, अगर व्यास की बात करें, अब यहाँ से निकाल लीजिए व्यास। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर, तो हो जाएगा 2 गुने 7 यानी कि 14 निकल के आ गया। क्या आ गया निकल के, 14। अब 14 क्यों निकाले हैं, 14 इसलिए निकाले कि देखिए यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से 7 दूना 14, 17 21 7 चौका 28, क्योंकि भुजा का मान हमें निकल के आ जाएगा किसकी, तो वर्ग की भुजा की। तो यहाँ से वर्ग की भुजा तो हमको पता चल ही जाएगा। अब यहाँ से जब हमको पता चल गया तो वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, अब देखिए एक वृत्त की लंबाई हमें अति व्यास निकल के पता चल गया कितना, 14। तो हमें क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो प्यारे दो बच्चों कितने हो जाएंगे, ये 3 त्रिभुज बना हुआ है ना, सॉरी 3 वृत्त बना हुआ है। तो 14 इसका हो जाएगा, फिर 14 इसका हो जाएगा, 14 इसका हो जाएगा, यानी कि 3 है तो 3 लिख दिए, 14 है तो 14 लिख दिए। 3 गुने 14 यानी कि 14 दूना 28 और 14 42 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो ये निकल के आया वर्ग की हमारे पास भुजा निकल के आ गया। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। जब वर्ग की जब आप भुजा निकल के आ गया तो हमको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तब यहाँ से आसानी से निकालो वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया 42, तो 42 का स्क्वायर। और जब 42 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, 42 गुने 42 1764 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम जब वर्ग निकालिए ना तो अब हमें वृत्त निकालना पड़ेगा। और वृत्त इसमें कितना था, 9 वृत्त था, यानी कि छोटे छोटे जो वृत्त थे 9 थे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने पाई आर स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे वृत्त कितना है 9 है, तो इसलिए 9 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 9, क्या लिखना पड़ेगा 9 गुने क्या हो जाएगा गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा 7 गुना 7। कोई दिक्कत, 7 से एक 7 कट गया, तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 गुना 198 गुने 7 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, गुना कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 38 138 6 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल के आ गया, तो हमारे पास निकल के आ गया वर्ग का भी क्षेत्रफल और 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। अब हमें निकालना क्या है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तब यहाँ से लिखेंगे कि रुमाल, क्या लिखेंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 9 गो वर्ग वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले कितना आया प्यारे दोस्तों, तो प्यारे 1764 आया है माइनस, और वृत्त का क्षेत्रफल आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाओगे ना दोस्त तो कितना आएगा, तो इसको घटा दो, तो ये 14 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे चला आएगा 8, ये बचेगा कितना जी 5, 15 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 7, ये बच जाएगा 15, 15 में से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2 बचेगा, 16, 16 में से 13 घटा देंगे तो 3 बचेगा, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए सामने आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि आकृति 12.30 यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या इतना वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालें। निम्नलिखित का किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 तरह का क्षेत्रफल होगा, एक इसका और एक इसका। पहला है कि चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ से जो भुजा आएगा उसका चारों का भुज क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे भुजा से चारों तरफ घूमेगा उसका, और एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और इसे इजी से करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। तो हल में क्या होगा कि जो दिया वो उसको पहले लिख लिया। हम बार बार बताते हैं आपको कि हल जब बनाइएगा ना तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया था चतुर्भुज, क्या एक वृत्त का एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर चतुर्भुज की त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉरी चतुर्थांश है, माफी चाहूँगा, चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी, दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या दिया तो इसको अगर दशमलव घटाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 35/10 होगा, दशमलव घटाएंगे ना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 10, 5 7 35। इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर 7/2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ जी, यहाँ से कोई भी दिक्कत नो सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना तो ये जो त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये जो कोण बना रहा है ना, ये कोण 90 डिग्री का बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता भी और चल गया, क्या पता चला कि थीटा बराबर, क्या पता चल गया कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 90 डिग्री। अब पहला चीज़ जो बात बोला है उसको हम पहले देखते हैं। तो पहला जो बात है उस बात में क्या कहा कि चतुर्थांश ओ ए डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है 1 नंबर देकर कि चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1/4
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वो। अच्छा अब ये बताओ कि 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यों, कि चतुर्थांश जब बोलेगा ना चारों तरफ घूमेगा, इसलिए हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। डाउट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, 1/4 गुने 22 का मतलब पाई का मान कितना होता है जी 22/7, तो यहाँ पे लिख दो 22/7 गुने आर का मान अभी निकाल के लाए 35 3.5 भी लिख दो, लेकिन ये 12 जो होगा ये, क्योंकि आसानी होगा काटने में, तो 60/2 गुने 7/2 लिख लो। 7 से ये 7 कट जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 2 से काट दो, इसको 11 बार में कट जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं जी। अब इसको क्या करना है, ऊपर में बच गया कितना 7 और गुने 11, तो 7 में 11 से गुना करो, यानी कि 7 गुने 11, और यहाँ पे 4 गुने 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 11 7 कितना हो जाएगा जी 77, और नीचा हो जाएगा 8, 77/8 ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा निकल के आ गया ABC चतुर्थांश का क्षेत्र। समझ में आएगा जी? तो एक ये निकल के आ गया, और दूसरा चीज़ हमको क्या कहा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है ना। अब दूसरा नंबर में निकाल दो, कोई दिक्कत जी नहीं। दूसरा नंबर में है छायांकित, क्या है, छायांकित भाग, क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना पड़ता है क्या कीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अब उसमें से OABC का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, हमको घटा देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज़ बात और इसमें निकालना पड़ेगा कि BOD का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आज आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा पिक्चर में देख लो, तस्वीर में, आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, कमेंट में बताओ यार दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। तो हमको तो OA, देखिए ध्यान से देखना, OACB, यानी कि यहाँ से इसका हम क्षेत्रफल निकालें। अब ये जो त्रिभुज जो बचा हुआ है ना ये, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो OD देख लीजिए, O और D इसका दिया हुआ है मान 2 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या का मान दे दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, यहाँ से क्या ऐड करेंगे कि त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। था आधार कितना दिया था 3.5 और ऊंचाई दिया था 2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या इतना जाएगा 1, देखो 2 से 2 कट जाएगा, सीधे कितना बच जाएगा, ध्यान देखो 2 से 2 कट जाएगा तो सीधे बच जाएगा 3.5। समझ में आ गया? ये रहा आपका, यहाँ से ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब निकल गया। तो अब हमको जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, आयो थोड़ा सा प्यार से समझ लो इसको। देखो ये छायांकित भाग है, घसा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरा वाले को क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस पूरा का क्षेत्रफल हमको निकल के आया कितना, 77/8। कितना निकल के आया, 77 ये देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 77/8, और उसमें ये वाला भाग को हमको घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस OBD का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आया था कितना 77/8 माइनस OBD का क्षेत्रफल निकल के कितना आया 3.5। इसको दशमलव को हटाइएगा तो नीचे में 10 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 77/8 माइनस 35/10। कटेगा तो इसको काट देना है, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देना, तो फिर कट जाएगा 5 10 5 7 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 77/8 माइनस 7/2। ईजी कर देना है ना। तो अब इसको क्या कीजिए, तो अब इसको हो जाएगा 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 77 माइनस 2 में से 4 4 7 28 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हमारी वीडियो को ऐसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।